हालांकि ये पश्चात दर्शन की संस्कृति है, लेकिन फिर भी आज हम मदर्स डे मना रहे हैं। तो हिंदुस्तान अखबार में छपी ज्ञानेश उपाध्याय की एक अनुच्छेद, एक आर्टिकल जो माँ के बारे में है। एक ऐसी माँ जो रत्न गढ़ती है, जो भारत रत्न गढ़ती है। क्या है कहानी कि माँ अनहद प्रेम है, इसलिए वह कभी हार नहीं मानती, सदा सेवा में तत्पर रहती हैं। सुबह से लेकर देर रात तक खुद को खर्च करती रहती हैं। दिन पर दिन खर्च होते चले जाते हैं, पर माँ की ममता खर्च नहीं होती। भगवान राम से जुड़ा एक पावन तीर्थ स्थल रामेश्वरम में एक ऐसी ही माँ थी। उन्हें सब पता होता था कि कब किसको क्या चाहिए, कब कितना चाहिए। परिवार गरीब था, पिता स्थानीय मस्जिद में इमाम थे और दाल रोटी के लिए नाव चलाते थे रामेश्वरम के सागर में। फिर भी अभाव का क्रम बना रहता था और माँ तमाम अभाव को अपने तक समेटने के जतन में लगी रहती थी। तमाम अभाव में एक अभाव बहुत अजीब था। तब किरोसिन का जमाना हुआ करता था, जिससे लैंप जलता था। घर में बहुत से बच्चे थे, इसमें सबसे छोटा बच्चा ज्यादा पढ़ने की जिद करता था। अब किरोसिन तेल के अभाव के कारण रात को 9 बजे लैंप बुझा दिया जाता था। बड़े बच्चे सोने चले जाते थे, लेकिन छोटा बच्चा पढ़ने की जिद करता था। माँ उसको समझा बुझाकर सुलाती थी कि सुबह जल्दी उठ जाना, सुबह में पढ़ना। वो बच्चा मन मारकर सोता था। माँ के दिमाग में हमेशा ये बात घूमती फिरती रहती थी, क्या करूं, इस बच्चे के लिए नया लैंप कहां से लाऊं, इसके लिए किरोसिन कहां से लाऊं। फिर क्या था, माँ ने पाई पाई जोड़कर एक लैंप खरीदा, उसके लिए छोटा सा लैंप खरीदा। बच्चे का खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अब मुझे 9 बजे सोना नहीं पड़ेगा। बच्चा इस बात को लेकर खुश था, मैं 11 बजे तक 12 बजे तक पढ़ पाऊंगा। जैसे ही 9 बजता था, बड़ा लैंप को बुझा दिया जाता था और उस घर के सबसे छोटे बच्चे के लिए जो छोटा लैंप लाई थी माँ, उसको जला दिया जाता था। फिर क्या था, उस बच्चे ने ठान लिया कि माँ के इस प्रेम और त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देना है। इस लैंप और उसके प्रकाश के एक एक पल्ब का महत्व है, जो हाथ से फिसलना नहीं चाहिए। ज्यादा पढ़ाई ने जल्द ही असर भी दिखाया। माँ के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बच्चा 11 बजे तक पढ़ता था और 11 बजे तक पढ़ने के बावजूद सुबह 4 बजे जग जाता था। गणित के स्थानीय शिक्षक थे, जो संत टाइप के शिक्षक थे। एक साल में मात्र 5 ही बच्चे को पढ़ाते थे। उनका एक कंडीशन था, शर्त था कि हम उसी बच्चे को पढ़ाएंगे जो सुबह में स्नान करके क्लास आएगा। फिर ट्यूशन के बाद अखबार बांटने का काम भी था उस बच्चे का, उस छोटे बच्चे का। उसके बाद भोजन करके दूर स्कूल जाने की बारी आती थी। यहाँ भी माँ अपने उस बच्चे का पूरा ध्यान रखती थी। यह सुबह 4 बजे से 11 बजे तक काम करता है, तो खुराक भी उसकी वैसी होनी चाहिए। सभी बच्चे चावल बहुत चाव से खाते थे, लेकिन इस छोटे बच्चे के लिए माँ रोटी परोसती थी उसके थाली में। बच्चे ने भी कभी निराश नहीं किया। जब भी परीक्षा का परिणाम आता था, माँ खुशी से भाव विभोर हो जाती थी। गहरा संतोष उनके चेहरे पर चरितार्थ हो जाता था। एक ऐसा मौका आया जब ऊंची पढ़ाई के लिए पिता के पास पैसे नहीं थे। पिता अपने होनहार बच्चे को पढ़ाना चाहते थे, पर लाचार थे, कहीं से पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। तब माँ ने खुशी से अपने गहने बेच दिए अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, कि गहने तो फिर आ जाएंगे, पढ़ाई दोबारा नहीं हो पाएगी। यही हुआ, माँ के सपने एक एक करके साकार हुए और उनका बच्चा देश के रत्न में शुमार हुआ। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वो अपने अखबार बेचने वाले बच्चे की फोटो अखबार में दिखी, उनके उड़ान के बारे में अखबार में दिखी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, उनकी माँ श्यामा की। यह कलाम की कामयाबी का कमाल ही था कि उनके पिता को 103 साल और उनकी माता को 93 साल की जिंदगी मिली। जी हाँ, बच्चे का सफलता देखकर माँ बाप का उम्र बढ़ जाता है। वह माँ श्यामा की सादगी, विनम्रता, त्याग की अगली कड़ी साबित हुए।
अहंकार ने उनका कभी शरण स्पर्श नहीं किया, उनको स्पर्श नहीं किया। देश ने जो भी मुश्किल काम कलाम जी को दिए, कलाम जी ने जी जान से मुमकिन किया। मिसाइल मैन कहलाए, भारत रत्न हुए, राष्ट्रपति हुए, पर कोई ऐसा दिन न हुआ जब उन्होंने अपने माँ को याद नहीं किया। वो माँ को अपना सबसे महान गुरु मानते थे। वो कहते थे कि हर व्यक्ति को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसकी माँ को खुशी मिले। जिस परिवार में माँ मुस्कुराती है वह परिवार भी मुस्कुराता है। कभी कभार वो माँ को याद करते हुए कभी भी हो जाते थे, कविताएं कहते थे। मेरा यह कहना है कि देश के हर घर में एक आसिया माँ है, एक माँ के रूप में एक आसिया माँ है। जरूरत है देश के हर घर से एक कलाम निकलने की, एक कलाम बनने की। हैप्पी मदर्स डे।